अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सितारों की दुनिया की बड़ी खबरें लेकर। अपनी मुकम्मल रिसर्च, अपनी कैलकुलेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं। इस वक्त हालात तो डिस्टर्ब चल रहे हैं। सैजिटेरियस की सलाहियतों पे पूरा एतमाद है। मैनेजमेंट उनमें गज़ब की है, जफाकश हैं, सख्त मेहनती हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक मैनेजमेंट की ताकत भी बड़ी उम्दा दी है। लेकिन हमें जो आउटर सोर्सेज चाहिए होते हैं, जो वक्त की सपोर्ट चाहिए होती है, वो बहरहाल इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज से सैजिटेरियस को सपोर्ट नहीं कर रही। ये तीसरा आतिशी सितारा है, ये तीसरा फायर एलिमेंट स्टार है, जिसको सन की कमज़ोरी की वजह से डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी, बुज़दिली पैदा होगी, उसके रिवॉर्ड्स उन्हें अच्छे नहीं मिलेंगे, लोग इन पर गलबा इख्तियार करेंगे, इनकी कामयाबी शिकस्त में बदल सकती है। जो लोग इनकी बातें बड़े महजूज़ होकर सुना करते थे, वो थोड़ी अपोजिशन दे सकते हैं। जो रिश्ते जिनको इन्होंने ही पाला, जिनको इन्होंने ही सपोर्ट की, वो थोड़ा सा अपोजिशन कर सकते हैं। बहरहाल अब ये बात आप समझ ही गए होंगे। मैंने हर ही वीडियो में सूरज की कमज़ोरी का इजहार किया है, और ये सूरज की कमज़ोरी सैजिटेरियस को भी ट्रबल देगी। फ्यूल कम हो जाएगा, जो हमें टाइम से मिलता है, जो हमें वक्त की सपोर्ट से मिलता है, और उस कमी की वजह से इन्हें अपने एफ़र्ट्स को बढ़ाना होगा। इन्हें अपने आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें अपने टूल ऑफ सक्सेस जो है उसे यूज़ करना होता है, अपने ब्रेन को यूज़ करना होगा, आइडियल प्लानिंग करनी होगी, वसाइल को भरपूर अंदाजे से, सही अंदाज से यूज़ करना होगा। भरपूर अंदाज से यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, सही अंदाज से यूज़ करना होगा। अपनी प्लानिंग, अपने रिसोर्सेज और अपनी एक्सपीरियंस एक जगह जमा कर लें तो कामयाबी इनका मुकद्दर है, नहीं तो पछतावा आएगा। जुपिटर पॉजिटिव है। ये खबर बहरहाल बहुत हद तक दिलजोई कर रही है कि जुपिटर जो है वो गर्दिश अय्याम को, नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को, नेगेटिविटी ऑफ रेट्रो वीनस को रिकवर कर देगी, और बहुत हद तक सूरज की कमज़ोरी को भी रिकवर करेगी। लेकिन सूरज नहीं तो इनको सब सपोर्ट करके इन्हें रोशनी, रेडिएशन या जो सोलर सिस्टम का एक निज़ाम है वो देना होता है। और जब सूरज ही ज़वाल में चला जाए तो इन सब सितारों की सलाहियतों में कमी आती है, और ये कमी फिर आपको बेयर करनी पड़ती है अपने मामलात में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सलाहियतों में, अपने रिश्तों में, अपनी सेहत में, अपने लक में, अपने कारोबार में, अपने जज्बात में, इन सब में फिर ये कमज़ोरी आती है। तो यू हैव टू केयरफुल। ये टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इस टाइम में मरकरी और जुपिटर क्योंकि एक ही जगह पर है, तो मरकरी लर्निंग टीचिंग का सितारा है, कुव्वत का सितारा है, कुव्वत हयात है, इसमें फोर्स है, लविंग फोर्स है, लिविंग फोर्स है, तो ये लाइफ फोर्स है। सो ये ऐसी ताकतें हैं जिसके एवज़ कुछ सपोर्ट भी मिलती जाएगी। तो इस टाइम को हम डिज़ास्टरिंग टाइम तो नहीं कह सकते, बट स्ट्रगलिंग टाइम ज़रूर कह सकते हैं। जो सैजिटेरियस नया आगाज़ कर रहे थे अपने कैरियर का, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा होपलेसनेस का होगा, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ओवरकम करने के लिए हमने बहुत पहले से इन्हें ब्लू सफ़ायर पहनने की तलकीन कर दी थी। ये उनका ट्रीटमेंट स्टोन है, इसको बर्थ स्टोन के तौर पर मत पहनिए, ट्रीटमेंट के लिए पहनिए, बहुत फ़ायदा देगा। इसकी रेडिएशन आइडियल है, ये तमाम तरह की उन ख़राबियों को दूर कर देगा जो नागहानी तौर पर सितारों की चाल की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और उसकी वजह से आपकी सक्सेसेस डिले हो जाती हैं या फिर आपके रिश्ते पीछे हट जाते हैं। पढ़ने लिखने के कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं, या ज़रिए माश जिनका टीचिंग है, ज़रिए माश जिनका राइटिंग है, ज़रिए माश जिनका शायरी है, अदब से रिलेटेड है, उनके लिए ये दौर बहुत प्रोडक्टिव है। उनके इल्का, इमोशनल स्टेबिलिटी, रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात ये बहरहाल मिलते रहेंगे, और वो बारीक बीन भी हो जाएंगे। उनका IQ लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी सेंसेस बहुत तेज़ी से काम करेंगी। जितनी भी सेंसेस होती हैं, पाँचों की पाँच सही अंदाज से काम करेंगी। मार्स तीसरे घर में है। अगर कोई सैजिटेरियस अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो पूरी फैमिली के साथ उन्हें वो चांस मुयस्सर आ जाएगा। मार्स पॉजिटिव है। यूरेनस छठे घर में है। सूरज की कमज़ोरी से तो कोई वबाई अमराज, वायरल इन्फेक्शन इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन यूरेनस छठे घर में बहरहाल सपोर्टिव होता है, और वो किसी हद तक उसे रिपेयर कर देगा। लेकिन ब्लू सफ़ायर इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। सूरज शम्स पढ़ना अच्छा रहेगा, सूरज तारिक पढ़ना अच्छा रहेगा, दोनों में से कोई एक। और अगर कोई बीमारी में मुब्तला हो गया हो तो फिर वह ना सूरह शम्स पढ़े ना सूरह तारक पढ़े, वो फिर सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह शाफिया भी है, वो शिफा की सूरत है, और फिर वो बीमारी को रफ़ा करने में बहुत मददगार साबित होगी। और वो 13 दफ़ा एक सिटिंग में पढ़नी होती है, और उसे अपने बर्थ स्टोन पर ही दम करते रहें।
8 का हिस्सा, 9 का हिस्सा आपके लिए लकी है, गोल्डन कलर आपके लिए लकी है, येलो कलर आपके लिए लकी है, वाइट के शेड्स आपके लिए लकी हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप किसी हद तक अपनी बैड लक को रिकवर करने में मदद हासिल कर सकते हैं। होपफुली ये ख़बरें आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ़्ते के लिए काफ़ी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे और मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई होगी। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं, बहुत पूरा हफ्ता हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि अगले हफ्ते की जो कैलकुलेशंस हैं वो बर वक्त आपको मिल सके। अगले हफ्ते पूरे चांद का निज़ाम ऑन हो जाएगा और उससे आपकी ज़ात पर क्या फ़र्क आएगा वो मैं बयान करूँगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने